ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमशने ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनाना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है तथा इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे बतलाइए। लोमशने ने कहा कि निश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है कि अप्सराओं से सेवित चेत रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकराओं के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। फिर महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा उन्हीं के भय से आश्रम से एक कोस दूरी पर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेनापति कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप गई और वाणी नीचे रखकर उनका चिंतन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ उनके ध्यान में खो गए। ऐसे ही मुनि की सास अप्सरा रमण करते समय काफी दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कुछ समय बाद मुनि को ज्ञात हुआ कि उनकी तपस्या का विनाश करने वाली अप्सरा को जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी तो पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से मस्तक हो बोली, विप्रवर, शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आप अथे स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, तुम मेरी बात सुनो, यह शाप उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। अतः तुम भी उसी का व्रत करो और पिशाचता दूर करो। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा है। च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, इसका कोई प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी जी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा भी इस उत्तम व्रत का पालन करने से पाप मोचनी व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है तथा इसको पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्णादि, सुरापान आदि एवं महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।